हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक साइंस में चैप्टर नंबर 9 और मेरा टॉपिक है सोयल। सोयल के बारे में हम स्टडी करेंगे। इनको इस चैप्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये 2 पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट ये वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यू नो दैट व्हाट इज सोयल, मतलब सोयल क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोयल। हाँ, ऑफ कोर्स, पृथ्वी के ऊपरी सिरा जिस पे हम रहते हैं, जिसे हम देखते हैं, उसी को तो सोयल कहते हैं। चलिए सोयल के बारे में कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सोयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सोयल एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। कैसे? इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, सोयल में यानी मिट्टी में वाटर, न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को सप्लाई करते हैं। वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में एनकरेज देते हैं, ठीक है। इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। ये कई ऑर्गेनिजम्स के घर भी है। सोयल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सोयल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एग्रीकल्चर जो कि हमें भोजन देता है, क्लॉथिंग देता है, कपड़े और शेल्टर भी एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। सोयल इज दस एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सोयल एक बहुत ही इंस्पिरेबल हमारे लाइफ का पार्ट है, जो कि द अर्थी फ्रेगनेंस यानी कि पृथ्वी की जो सुंदरता है ऑफ सोयल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। हर बार फर्स्ट रेन के बाद, पहली बारिश के बाद हमेशा रिफ्रेश होती रहती है। देखिए, ये कुछ बच्चे सोयल के अंदर प्ले कर रहे हैं, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोयल टीमिंग विथ लाइफ। जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी जीवन से भरा हुआ है, लाइफ से भरा हुआ है। कैसे? कि वन डे, एक दिन। देखिए, एनसीईआरटी बुकों में एक अच्छी बात भी है कि कोई भी चीजें बताने के लिए 2 बच्चों का सहारा लिया जाता है। उनमें से एक है पहेली और दूसरा है बूझो। एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों बच्चों को एक स्टूडेंट बनाया जाता है। हर एक बुक में उन्हीं के क्लास का, यानी 7th के ये मान लीजिए बच्चे हैं। तो ये दोनों बच्चे हैं, एक दिन बरसात के समय में जानना चाहे कि आखिर ये कैसा है। उन्होंने देखा कि अर्थवर्म सोयल से बाहर निकला आ रहा है। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सोयल। पहेली घूमना शुरू कर दी और भी देखना कोशिश की देखने की कि कहाँ पे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनको हम एक एक्टिविटी से देख सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है 9.1 के एक्टिविटी में कि कुछ मिट्टी के सैंपल लेने हैं और लेने के बाद उनको अच्छी तरह से केयरफुली ऑब्जर्व करिए। हैंडलेस का आप यूज कर सकते हैं और उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपना ऑब्जर्वेशन देखिए कि सोयल में क्या क्या आपने देखा। आर द सोयल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। अगर आप अलग अलग एरिया के सोयल को कलेक्ट किए होंगे तो क्या दोनों के जो मिट्टी का यानी जो सैंपल है वो कलेक्ट किया हुआ डिफरेंट है या सेम है। बूझो एंड पहेली हैव यूज सोयल इन मेनी वेज। बूझो और पहेली जो सोयल का सैंपल कलेक्ट किए हैं वो डिफरेंट वेज के हो सकते हैं, जैसे कि दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट, इट इज ग्रेट फन इंडीड। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से। एक आप लिस्ट बनाइएगा। सबसे पहले आप गार्डन सोयल ले लीजिए, यानी किसी बगीचे का सोयल। सोयल फ्रॉम रोड साइड, रोड के किनारे का ले लीजिए। सोयल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, जहां पे कोई कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वहां के एरिया का भी सोयल ले लीजिए। और भी 2 कॉलम हैं
उनको भी आप फिल कर सकते हैं। कहीं हो सकता है एग्रीकल्चर वाला एरिया ले लीजिए जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, तो हर जगह के थोड़ा थोड़ा सैंपल लीजिए मिट्टी का और उसे ऑब्जर्व करिए, हैंडलेस का यूज करिए और उसमें देखिए कि प्लांट्स में क्या दिख रहे हैं आपको। उस सोयल में ग्रास है, कुछ और क्या क्या है, रोड साइड वाले में क्या क्या कौन कौन से प्लांट हैं, ग्रास में किस कैटेगरी के प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आप लिखेंगे। एनिमल्स में आप देखिए आंट आपको दिखेगी, हो सकता है अर्थवर्म दिखे, और कौन कौन से एनिमल्स हैं वो इसमें आप फिल करिए। एनी अदर ऑब्जर्वेशन अगर आप उस मिट्टी में सॉइल में देख रहे हैं तो वो इस में फिल करिए और इस तरह से आप एक कॉलम बनाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी जो आपके लिए है। सो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बोझो और पहेली दोनों के लिए ये स्टडी कराई जाती है उन्हीं के नाम से। सो पहेली क्या कर रही है, आई वंडर्ड व्हाई आई फाउंड सम pieces of plastic article and polythene bags in the soil sample collected from roadside and the garden। roadside और garden में ये पहेली बड़ी परेशान हो गई कि आखिर वहां ये जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, कुछ पीस ऑफ पार्टिकल्स, पॉलीथीन बैग्स भी या उनको दिखा सोयल में जो उन्होंने कलेक्ट किया था अभी। तो उसके लिए थोड़ा सा जान लीजिए, आपके लिए जानना जरूरी है कि ये पॉलीथीन क्या है, प्लास्टिक क्या है। ठीक है, तो देखिए पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सोयल। ये प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग ये सोयल को पोल्यूट करते हैं। पोल्यूट का मतलब सिर्फ यही है कि किसी की क्वालिटी, किसी की जो कैपेबिलिटी है उसकी हार्मफुल करना, उसको रिड्यूस करना, दैट इज पोल्यूशन। यानी कि अगर एयर में पोल्यूशन कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर की क्वालिटी और एयर की जो कैपेबिलिटी है, यानी हमें ऑक्सीजन देने की, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देने की, वो कमी हो रही, रिड्यूस हो रही है, उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। सो सोयल में कैपेबिलिटी और उसकी जो क्वालिटी है ये प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन बैग आकर के खत्म कर देते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स। अब सोयल में ये उनकी सोयल की प्रॉपर्टीज है कि सोयल में ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी लिविंग्स होते हैं, उनके घर होते हैं। सो उनको ये डैमेज कर देते हैं, देखिए मतलब खराब कर देते हैं, ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। इसीलिए ये जरूरी डिमांड हो गई है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए। अदर सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द सोयल आर नंबर ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट। सोयल को अगर पोल्यूशन की बात ही चल रही है तो उनमें से बहुत सारे वेस्टेज हैं, जैसे कि केमिकल हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, और अदर ये जो केमिकल्स वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं और भी जगह यूज किए जाते हैं। इनको अगर हम किसी सॉयल में रिलीज कर रहे हैं या किसी वाटर बॉडीज में रिलीज कर रहे हैं तो सबसे पहले इनको ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके बाद इन्हें, और इनका यूज शुड बी मिनिमाइज होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, यूज ही कम होना चाहिए। बोझों के बारे में भी एक बोझो भी सोच रहा है क्या, आई हैव सीन पॉट एंड टॉयज मेड ऑफ सोयल इन हाट बाजार। यानी कि हाट या बाजार में उन्होंने देखा बहुत सारी चीजें जो कि मिट्टी से बनी हुई हैं, जैसे टॉयज, पॉट्स। तो चलिए इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं व्हाट इज सोयल प्रोफाइल। सोयल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज्ड। तो सोयल प्रोफाइल के बारे में जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि सोयल में क्या क्या चीजें हैं, किन किन लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो चलिए 9.2 की एक्टिविटी को देखते हैं और इस एक्टिविटी के बाद ही हमें पता चलेगा व्हाट इज सोयल प्रोफाइल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा मुट्ठी भर मिट्टी लेनी है, वो कहीं का भी सैंपल हो सकता है, और जहां की भी लीजिए उसको अच्छी तरह मीस दीजिए, पूरा बारीक बनाइए। मिट्टी हाथ से ही बारीक बनाइएगा, किसी का यूज ना करिए कि उसमें जो भी कंकड़ पत्थर है वो भी तोड़िए, ऐसा नहीं करना है आपको। और उसके बाद एक ग्लास टम्बलर में एक कांच का ग्लास ले लीजिए, वहां पे भरिए और कांच के ग्लास को वाटर से फिल करिए। और जो ये कांच का ग्लास होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, एकदम कांच का होना चाहिए। साथ में इसमें पानी 1/3 फिल कर दीजिए, 1/3 नहीं 3/4, यानी कि
3/4 आपका पानी फिल होना चाहिए। 75% वाटर फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद इस मिट्टी को, जो भी इस मिट्टी हाथ में लिए थे आप, पूरा का पूरा इसमें डाल दीजिए। पूरा फिल हो जाना चाहिए। और फिल होने के बाद थोड़ी देर अनडिस्टर्ब इसको छोड़ दीजिए। जैसे ही अनडिस्टर्ब आप छोड़ेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ लेयर्स बन जाती हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे ह्यूमस, उसके ऊपर, उसके नीचे वाटर, उसके नीचे क्ले, सैंड, ग्रेविट। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। डू यू सीन लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ ग्लास टम्बलर? ड्रा डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स आर, मतलब ये जो भी आप लेयर देख रहे हैं इनका डायग्राम को ड्रा करिए। और कुछ आप देख रहे हैं, चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि आप सबसे ऊपर डेड रॉटिंग लेयर्स देख रहे हैं, जो कि कुछ उनमें एनिमल्स हो सकते हैं, रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर भी हो सकते हैं, वाटर के अंदर ऊपर कुछ लीव्स, कुछ एनिमल्स या जीवित भी हो सकते हैं। तो सारी चीजें आप जो देख रहे हैं, द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? सबसे ऊपर वाला मटेरियल जो रोटिंग डेड मैटर है। ठीक है। सो ह्यूमस के बारे में आप जान गए कि रोटिंग जो सड़े हुए मटेरियल होते हैं ऊपर पानी में तैर रहे हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि जो मिट्टी होती है रॉक को ब्रेक करके बनी होती है। यानी चट्टान जो होते हैं वो टूट करके मिट्टी बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, यानी हवा, पानी और क्लाइमेट, जो भी सीजन या मौसम जो भी चेंज हो रहा है, इनके वजह से ये चट्टान धीरे धीरे टूटती है और धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाती हैं। और जो ये टूट करके मिट्टी बनाती हैं, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। यानी वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम which it has been formed, any the type of vegetation that grow in it। जो ये सॉइल का नेचर है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की चट्टान से मिट्टी को बनाया गया है। यानी मिट्टी की जो फॉर्मेशन हुई है, किस तरह की चट्टान से बनी है, वहां के वेजिटेशन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। सो मिट्टी को अगर हम देखें सॉइल को, तो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल। अगर हम सॉइल को काटे ऊपर से वर्टिकल सेक्शन से, और काट करके अगर ध्यान से देखें तो अगर वर्टिकल सेक्शन हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। यानी द वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन है जिसमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देते हैं। ईच लेयर डिफर इन फील यानी टेक्सचर। सारे लेयर इनके टेक्सचर में, इनके कलर में, इनके डेप्थ में और केमिकल कंपोजिशन, सारी चीजों में डिफरेंट होते हैं। तो दीज लेयर आर रेफर टू एज हॉरिजन। इन सारे लेयर्स को हम हॉरिजन के नाम से जानते हैं। देखिए ये डायग्राम है, अलग अलग लेयर्स हैं, डिफरेंट हैं सब सारे लेयर एक दूसरे से, इसलिए उनको हम हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं। ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, डी हॉरिजॉन। एक्चुअली डी को ही बेडरॉक बोल देते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए और फिर आगे डिस्क्राइब करते हैं। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर बिलो इट। हम बेसिकली क्या करते हैं, एकदम ऊपर का देखते हैं टॉप सरफेस, नीचे का तो देखते नहीं। यदि हम कभी देखें तो कहां देख सकते हैं, तुरंत का खुदा हुआ कोई गड्ढा हो, या फिर और कहां देख सकते हैं जहां पे कहीं कंस्ट्रक्शन होता हो, कुआं खुदाई हो रही हो, बिल्डिंग वगैरह बन रहा हो, तो वहां पे हम देखेंगे कि मिट्टी खोदी जाती है, तो वहां पे कई लेयर्स हमें दिखाई देंगे और वहां हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। या फिर रोड के किनारे भी कहीं कहीं जहां पे मिट्टी खोद के बनाई जाती है वहां, या रिवर बैंक में, रिवर के किनारे हम देख सकते हैं कि ये लेयर्स किस तरह की हैं। पूरी तरह से सारे लेयर्स बेडरॉक वगैरह नहीं दिखेंगे, फिर भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर। जो सबसे ऊपर का हॉरिजन होता है वो बेसिकली कैसा होता है, डार्क कलर का होता है, यानी हल्का कालापन होता है।
एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें ह्यूमस और मिनरल्स मिले हुए होते हैं। ह्यूमस को मैंने बताया, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, रॉटिंग मटेरियल्स ये होते हैं जो कि सब मिला के, लीव्स वगैरह एनिमल्स के मटेरियल्स, या हमारे भी बहुत सारे अनयूजुअल मतलब बिना यूज वाली चीजें जो हम फेंक देते हैं, सब मिट्टी के ऊपर जो पड़ा हुआ होता है, वो सारी की सारी चीजें ह्यूमस होती हैं। द ह्यूमस मेक्स द सोयल फर्टाइल। ओ सो ये ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सोयल को फर्टाइल बनाता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट्स। प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, ये आपको जानना जरूरी है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट वो सारे फूड मटेरियल हैं जो किसी भी लिविंग्स के लिए जरूरी है, उनके ग्रो करने के लिए फूड। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट इज कॉल्ड टॉप सोयल और ए हॉरिजन। सो जहां पे ये मैं बता रहा हूं, ए हॉरिजन वाला एरिया यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और ह्यूमस है, तो ऐसे लेयर सॉइल की जो पोरस होती हैं और बहुत सारा पानी कलेक्ट कर सकती हैं, ऐसे लेयर को टॉप सॉइल या ए हॉरिजन के नाम से जानते हैं। ये आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। ये डायग्राम बनाइए। इसके पहले ये ग्लास टम्बलर वाला जो हमने एग्जांपल दिया, ये डायग्राम बनाइए। साथ में ये जो टेबल है, इस टेबल को भी बनाइए और प्रैक्टिकल करिए। खुद ही घर पे कर सकते हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस में यही अच्छी बात है कि जो हम आपको बताते हैं वो आप खुद घर में कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। दिस प्रोवाइड शेल्टर, उसके जस्ट आगे, अच्छा ए हॉरिजॉन में ही, दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स। मतलब ए हॉरिजॉन में कई ऑर्गेनिजम्स के शेल्टर होते हैं, जैसे कि वर्म्स है, रोडेंट्स हैं, मोल हैं, बीटल्स हैं, ये सब ये इंसेक्ट है। वर्म आपको पता ही है, वर्म यानी ये भी कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। रोडेंट्स होते हैं, हो सकता है ये चूहे वगैरह, सारी कैटेगरी इसी में आता है। द रूट ऑफ स्मॉल प्लांट आर इम्बेडेड एंटायर इन द टॉप सॉइल। जो छोटे प्लांट होते हैं उनकी सारी रूट्स इसी ए ग्रेड में आ जाती है, यानी ए हॉरिजॉन में ही ऊपर बनी रहती है। बड़े प्लांट की अलग बात है। जो बड़े प्लांट होते हैं वो नीचे की कैटेगरी में भी जाते हैं, तो चलिए उन्हीं को देख लेते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। सो जो नेक्स्ट लेयर होता है, जो ह्यूमस का अमाउंट होता है वो तो कम होगा, लेकिन मिनरल्स ज्यादा होता है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन और मिडिल लेयर। सो सेकेंड वाले लेयर को हम बी हॉरिजॉन या मिडिल लेयर बोलते हैं, और यहाँ पे ये हार्डर होता है और उसकी अपेक्षा यानी ए लेयर की अपेक्षा कॉम्पैक्ट भी होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। The third layer is the sea horizon, which is made up of small lumps of rock with cracks and cervices। देखिए, ये जो ए लेयर तो ठीक है, बी लेयर में भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, वैसे मिट्टी और सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ मिनरल्स होता है। सी हॉरिजॉन में आप देख रहे हैं कि इसमें रॉक के टूटे फूटे टुकड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारी दरारें रहेंगी आपको, जैसा कि वहां सर्विसेज लिखा हुआ है, और ये क्रैक किए हुए होंगे। और दिस लेयर इज इसके जस्ट बिलो दिस लेयर इज द बेडरॉक विच इज हार्डर एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पैड। यानी किसी भी स्पैड के साथ हम इसको खोद नहीं सकते, क्योंकि जो सबसे लोअर लेयर होता है जिसको हम बेडरॉक बोलते हैं, वो चट्टानों का बना हुआ हार्ड डिफिकल्ट लेयर है। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपको सोयल प्रोफाइल और इनके ए बी सी और बेडरॉक हॉरिजॉन के बारे में बताया। अब हम आपको स्टडी कराते हैं व्हाट इज टाइप ऑफ सोयल। मतलब
सॉइल के टाइप भी हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी और उनके एबिलिटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि किस सॉइल में किस तरह के प्लांट, कितनी कैपेसिटी है वाटर एब्जॉर्प्शन की, कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो सारी चीजें सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है। एज यू नो, weathering of rocks produce small particle of various material. These include sand and clay. जैसा कि आपको पता ही है कि जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है वही आगे चल के स्मॉल पार्टिकल बनाता है और वेरियस मटेरियल बनाता है। दिस इंक्लूड सैंड एंड, अब इनमें से जो सैंड और क्ले हम कह सकते हैं कि ये वेदरिंग से बनते हैं, सैंड और क्ले। तो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वर फॉर्म्ड। तो वो किस तरह का रॉक है ये डिपेंड करता है कि सैंड और क्ले कैसे बनेंगे। दैट इज द पेरेंट रॉक, क्योंकि पेरेंट से ही उनके बच्चे होते हैं। सो पेरेंट रॉक से जो सैंड और क्ले बनती है यह डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रॉक है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सो हम सॉइल को ये डिफिनेशन अच्छी तरह से कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। ह्यूमस को हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया और रॉक पार्टिकल्स यानी टूटे फूटे रॉक वेदरिंग से निकले हुए पार्ट्स, और दोनों को मिला दिया जाए उसी को हम बोलते हैं सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। किसी भी सॉइल के जो पार्ट है उनमें से हम अगर कहें तो बैक्टीरिया, प्लांट रूट, अर्थवर्म और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो भी सॉइल के अंदर हैं वो सब के सब सॉइल के पार्ट हो सकते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस। तो सॉइल को हम जो क्लासिफाई किए उनके प्रपोर्शन पे किए कि इनके जो साइज हैं पार्टिकल ऑफ वेरियस साइजेस, तो उनके प्रपोर्शन में किए। इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर बिग पार्टिकल के प्रपोर्शन ज्यादा है तो उनको हम सैंडी सॉइल बोल देंगे। इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। यानी कि अगर फाइन पार्टिकल यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रिलेटिवली हायर है, सबसे ज्यादा छोटे पार्टिकल है तो उनको क्लेई सॉइल, और सबसे ज्यादा ग्रेटर पार्टिकल है तो उनको सैंडी सॉइल। यानी दो तरह के हो गए उनके पार्टिकल के बेस पे। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। सैंड पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज, दे कैन not fit close together, so there are large space between them। यानी क्या कर रहे हैं कि ये जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं, सो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो ये सैंडी सॉइल होते हैं इनकी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर तो डिपेंड है, क्वाइट लार्ज होते हैं जिसमें ये एक दूसरे से क्लोज नहीं होते। जो ये पार्टिकल्स है मतलब क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते, क्योंकि एयर के लिए और वाटर के लिए तो बहुत क्लोज होना चाहिए। सो लार्ज स्पेस की वजह से दीज स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, ये स्पेस तो एयर से फिल होता है। वी से दैट सैंडी इज वेल एरेटेड, हम सैंडी सॉइल को वेल एरेटेड कह सकते हैं। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंडी पार्टिकल्स। वाटर जो होता है वो बड़े आसानी से अंदर चला जाता है, यहाँ पे रुकता नहीं है। सो हम अगर वाटर के हिसाब से कहें तो सैंडी सॉइल इज नॉट गुड सॉइल। लेकिन ये जानिए कि सैंडी सॉइल में एयर बहुत ज्यादा होता है और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, सैंडी सॉइल लाइट हो सकती है, वेल एरेटेड होगी और रेदर ड्राई होगी, यानी सूखी हो सकती है सैंडी सॉइल। वहीं आगे बढ़े अगर तो क्लेई पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर, क्लेइंग पार्टिकल जो होते हैं उनकी अपेक्षा बहुत ही स्मॉलर होती हैं। पार्टिकल्स जो होती हैं पैक टाइटली टुगेदर, एक दूसरे से बहुत ही टाइट पैक रहती हैं। लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, इनके बीच में एयर के लिए बहुत ही कम स्पेस होता है। अनलाइक सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के विपरीत वाटर कैन हेल्ड इन द टिनी गैप बिटवीन। तो वाटर जो होता है सैंडी सॉइल के विपरीत अपोजिट में यहाँ पे आकर के इन टिनी गैप्स में
फिल हो जाता है। सो वाटर यहाँ फिल होता है और एयर कम फिल होता है। सो क्ले सॉयल हैव लेस एयर, क्ले सॉयल में एयर कम होगी, वाटर ज्यादा होगी। सैंडी सॉयल में वाटर कम होगा, एयर ज्यादा होगी। बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंड सॉयल। तो सैंडी सॉयल की अपेक्षा ये जो क्ले सॉयल है ये वाटर को ज्यादा होल्ड कर सकती है। आपने ये दो सॉयल, टू टाइप के, एक सैंडी सॉयल एक क्ले सॉयल जान गए। चलिए थर्ड नंबर पे हम देखते हैं क्या चीजें हैं। द बेस्ट टॉप सॉयल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम। जो बेस्ट टॉप सॉयल होता है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए, क्योंकि हमारे प्लांट्स के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर, छोटे छोटे प्लांट्स जो फूड और वेजिटेबल्स देते हैं, इन सब चीजों के लिए हमें जरूरी होता है कि हमारा जो सॉयल हो बहुत ही फर्टिलिटी वाला हो। सो उनको हम बोलते हैं लोमी सॉयल। लोम यानी लोमी सॉयल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉयल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। ओके, मतलब कि ये जो लोमी सॉयल होता है इसमें सैंड भी है, क्ले भी है और एक अन्य प्रकार का पार्टिकल है जिसको हम सिल्ट बोलते हैं। यानी सिल्ट, क्ले और सैंड, तीन तरह की चीजें इसमें मिक्स होती हैं। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। सिल्ट जो होती है वो रिवर बेड्स में डिपॉजिट कर दी जाती है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। यानी क्ले और सैंड इन दोनों की साइज की बिटवीन की होती है, बीच की होती है। द लोमी सॉयल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉयल होती है उसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी इसमें होती है। सो फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स, ये ग्रोइंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और डिफरेंट टाइप के सॉइल पार्टिकल्स और साथ ही साथ उसके अंदर ह्यूमस की भी क्वांटिटी हो। वही प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। अब देखिए ये बोझो जानना चाहता है, आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट। मेकिंग द सुराही, घड़ा, सुराही बनाने के लिए हम कौन से टाइप की मिट्टी का यूज कर सकते हैं। ये तो अभी पढ़ लिया कि सॉइल जो है वो तीन तरह की होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। लेकिन लोमी सॉइल जो है वो ग्रोइंग प्लांट्स के लिए बेस्ट है। सो कौन से टाइप की सॉइल हम सुराही वगैरह बना सकते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन वो जो एग्जाम्पल है वो हम अगले क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आज का जो ये मेरा टॉपिक है थोड़ा सा ज़्यादा अब लार्ज हो रहा है। सो आज के लिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक यानी हम ये बात करेंगे अर्थन पॉट किस तरह की मिट्टी से बनाई गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन हिट कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।